हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अभी हम डिस्कस करेंगे करंट के जो क्वेश्चंस आपके मॉडल टेस्ट पेपर 1 के थे। शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हाल ही में की मतलब करंट की बात कर रहा है। हाल ही में शुरू किए गए निपुण भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को की सीखने की जरूरतों को पूरा करना है। 6 से 14 वर्ष लिखा गया है। तो ये देखिए 6 से 14 वर्ष नहीं है, ये 3 से 9 वर्ष है। 3 से 9 वर्ष है, अर्थात ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। प्रश्न का ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि ये 6 से 14 वर्ष की बात करता है, जबकि वो क्या है? 3 से 9 वर्ष की बात है। अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसे समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तत्वाधान में लॉन्च किया गया है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। प्रश्न का जो ये स्टेटमेंट है एकदम सही है। अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने पर केंद्रित है। ये स्टेटमेंट भी सही है, अर्थात एक गलत है, 2 और 3 सही है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। कोडेक्स लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है, कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन CAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करें? विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये वाला क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट, तो सबसे पहली बात कोडेक्स के विषय में जान ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी। कोडेक्स की स्थापना जो है वर्ष 1962 में हुई थी। 1962 में हुई थी। वर्तमान में अगर इसके सदस्यों की संख्या देखें, हम सदस्यों की संख्या बात करें तो देखेंगे कि 188 सदस्य हैं इसमें। अगर 188 सदस्य को तोड़ा जाए तो 187 सदस्य हैं, प्लस एक यूरोपियन संघ है, यूरोपियन संघ। ठीक है, तो कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन जिसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी, में सदस्यों की संख्या कितनी है? 188 है। तो कथनों पे विचार करना है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। यह स्टेटमेंट सही है। इसे खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। ये स्टेटमेंट भी इसका सही है। कोडेक्स से संबंधित जो दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रुथ हैं, सही है, अर्थात यहाँ पे उत्तर क्या होगा? बोथ। सी वाला क्वेश्चन यहाँ पे सही आंसर सही होगा, बोथ 1 एंड 2। एक चीज और याद रखिएगा, हाल ही में CAC ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए काली, सफेद और हरी मिर्च, जीरा और अजवाइन के लिए 3 कोडेक्स मानकों को निर्धारित किया है। ये तत्काल में चर्चा में रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रीजन कोविड-2 शब्द का सही वर्णन करता है? रीजन कोविड-2, ये जान लीजिए कि इसका उत्तर जो होगा, पहला होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होगा इसमें? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। इसका उत्तर होगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये क्या है? कृत्रिम रूप से लैब में बनाया गया क्या है? एंटीबॉडी है। क्या है? कृत्रिम रूप से लैब में निर्मित या बनाया गया एक प्रकार का एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी, ठीक है, यह क्या है? एक प्रकार का कृत्रिम रूप से क्या है? लैब में बनाया गया जो है एंटीबॉडी है, जिसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल कहते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि सरक्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। ये एक टाइडल एस्चुरी है, एक ज्वारीय मुहाना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी लोगों का लगभग सही होना चाहिए और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने सही भी किया होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है मार्पोल कन्वेंशन कभी कभी समाचारों में किससे संबंधित है? मार्पोल कन्वेंशन, द इंटरनेशनल कन्वेंशन, पूरा नाम मार्पोल का है द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मैरीन पॉल्यूशन फॉर शिप। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसी से आपका अंदाजा लगाया जा सकता है, सॉरी, ठीक है, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्पोल क्या है। उसमें शिप शब्द लास्ट में मिल रहा है, अर्थात ये क्या है? जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए कन्वेंशन है। जो है मार्पोल कन्वेंशन की बात अगर हम करें तो ये क्या है? जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए क्या है? एक कन्वेंशन है। मैंने बताया द मार्पोल का पूरा नाम है द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मैरीन पॉल्यूशन फॉर शिप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है और इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन भी बन रहा है इस समय। जो है क्वेश्चन ये है, हाल ही में चर्चा में रहा हरित सोहरा वन रोपण अभियान शुरू किया गया था, किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा? तो इसका उत्तर मेघालय होगा और इसकी शुरुआत जो है चेरापूंजी से जो है किया गया था। कब किया गया था? 25 जुलाई 2021 को। 25 जुलाई 2021 को इसकी शुरुआत किया किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है हरित सोहरा वन रोपण अभियान की शुरुआत मेघालय के चेरापूंजी से 25 जुलाई 2021 को उन्होंने इसकी शुरुआत की। सबसे बड़ी विशेषता यह है, यह एक क्या है? एक वन रोपण अभियान है। क्या है? वन रोपण अभियान है। और इसमें सहयोग करने की अगर हम बात करें तो एक तो मेघालय सरकार का सहयोग है, मेघालय सरकार का, और साथ ही साथ जो है असम राइफल्स का। तो ऐसा क्वेश्चन कभी बन भी सकता है कि हरित सोहरा वन रोपण अभियान जो है किससे संबंधित है? तो वन रोपण अभियान है, आप बताएंगे। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरित सोहरा वन रोपण अभियान की शुरुआत किसके, मेघालय सरकार ने किसके सहयोग से किया है? तो ये भी आप कह सकते हैं कि मेघालय सरकार ने जो है किसके साथ? असम राइफल के सहयोग से इस योजना को या इस अभियान को प्रारंभ किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसान उत्पादक संगठन शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, किसान उत्पादक संगठन का जो है कौन सा विकल्प किसान उत्पादक संगठन का शब्द का अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें विकल्प ए सही होगा। सामान्य क्वेश्चन है ये, इसका विकल्प ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्विक मूल्य श्रृंखला की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जो अक्सर खबरों में रहता है? अक्सर क्या रहता है? खबरों में रहता है। तो ये भी एक जो है सामान्य क्वेश्चन है, जिसका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी होगा। विकल्प क्या होगा इसका? बी होगा। उत्पादन विभिन्न देशों में की जाने वाली गतिविधियों और कार्यों में टूट गया है। ठीक है, इसका क्या है? बी होगा। हाल अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिन पिरामिड, हाल ही में खबरों में रहे जिन पिरामिडिंग का संदर्भ है। जिन पिरामिडिंग का मतलब होता है समान गुणों वाले जिनों की पहचान। जिन पिरामिडिंग की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसका मतलब? समान गुणों वाले जिनों की पहचान। अब आप लोग ये जानते ही होंगे कि जिन कहाँ होता है। जैसा कि आप जब देखते हैं कि सेल्स पढ़ते हैं तो सेल्स के अंदर जो है क्या पढ़ते हैं? जो है एक न्यूक्लियस पढ़ते हैं। न्यूक्लियस में एक क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन की संरचना होती है, उसी में गुणसूत्र होता है और गुणसूत्र के अंदर ही डीएनए होता है और डीएनए पे क्या होता है? जीन होता है। और जीन क्या होता है? आनुवांशिकता का वाहक होता है। जो जेनेटिक्स गुण माता पिता से जो है पुत्र में, बच्चे बच्चियों में जाते हैं, उसका वाहक कौन होता है? जीन होता है। FAO द्वारा क्वेश्चन है कि FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में निम्नलिखित में से किसे विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAH नामित किया गया है? तो याद रखिएगा कि कश्मीर का भगवा धरोहर, कोरापुटा पारंपरिक कृषि और सी फार्मिंग लेवल सिस्टम को जो है क्या किया गया है? इसमें रखा गया है, जबकि सिक्किम की जैविक खेती को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, नहीं रखा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहे नोबल ओपन रीडिंग फ्रेम्स शब्द का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इसका संबंध जो है जिन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जिन से संबंधित है। जिन से संबंधित है, अर्थात ये जीनोमिक्स क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है हाल ही में समाचारों में चर्चा में ऑपरेशन ट्विस्ट किस कथन से संबंधित है? किस कथन से संबंधित है? तो पहला है भगौड़े आर्थिक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए यह एक खुफिया एजेंसी द्वारा किया गया ऑपरेशन है। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दीर्घकालिक उधार सस्ता करने के लिए शुरू किया गया है। भारत की पश्चिमी सीमाओं के साथ घुसपैठ से निपटने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन, एक प्रकार का ऑपरेशन है। और इसका उत्तर होगा यह आयकर विभाग द्वारा बेईमान करदाताओं पर जुर्माना लगाने के लिए शुरू किया गया है। तो इसका उत्तर जो है डी होगा। यह जो है आयकर विभाग द्वारा लाया गया है और बेईमान करदाताओं पर जुर्माना लगाने के लिए इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है, जो टैक्स में चोरी करते हैं। क्या करते हैं? टैक्स में चोरी करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य निम्नलिखित में से कौन हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से सदस्य कौन हैं? बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। पहली बात तो जान लीजिए कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिएगा इसकी स्थापना जो है 15 जून 2001 को की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय की अगर हम बात करें तो कहाँ है? बीजिंग चाइना में है, चीन में है। ठीक है, इसमें
और देखिएगा इसमें सदस्यों की संख्या अगर हम बात करें तो 8 वर्तमान में सदस्य हैं। चीन, रूस, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हुए हैं, 2017 में। अर्थात यहां देखने पे लग रहा है कि तुर्कमेनिस्तान इसका सदस्य नहीं है, अर्थात 1, 3, 4 की बात है, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है वर्ण कन्वेंशन। वर्ण कन्वेंशन की अगर हम बात करें जो है, तो ये वर्ण कन्वेंशन जो है स्विट्जरलैंड में 1886 में आयोजित किया गया था। ठीक है, 1886 में किया गया था, जो कि किससे संबंधित है, जो है कॉपीराइट से संबंधित है। किससे संबंधित है? कॉपीराइट से संबंधित है, कॉपीराइट के उल्लंघन से संबंधित है। उल्लंघन कानून है, अगर किसी की कला का, किसी की रचनाओं का जो है आप जो है कॉपीराइट करते हैं तो आपके इसके थ्रू जो है आपको आपका उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय शिक्षा संवर्धन योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिएगा, इसकी शुरुआत जो की गई थी अगस्त 2016 में की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत अगस्त 16 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? भारत सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी, अगस्त 2016 में की गई थी। यह प्रशिक्षुओं को संलग्न करने के लिए, नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान करता है। यह वाक्यांश, यह कथन सही है। प्रथम कथन जो है वो क्या है? सही है। अगला है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह कथन भी सही है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? दो, अर्थात कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न था। आज का डिस्कशन करंट का समाप्त हो गया जो है। ठीक है, ओके, थैंक यू।